हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग नीट 2023 और 2024 का सारे पीवाईक्यूज करेंगे और कौन सा चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, एक एक सवाल मैं देते जाऊंगा और आप लोग एक एक सवाल ट्राई करते जाइएगा। एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक सवाल देखते इन एकदम पूरा डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, पूरा डिटेल सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है? A metal cube of side 5 centimeter is charged with 6 microcoulomb. The surface charge density on the cube is. ठीक है, अच्छा एक मेटल क्यूब है, मेटल है तो ये ऑब्वियसली एक कंडक्टर है, तो इसको चार्ज करेंगे तो सारा चार्ज किस पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाय एरिया। ठीक है, चार्ज बाय एरिया। चार्ज कितना है भैया? क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ? 6 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रोकूलम 6 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। अच्छा, इसका एरिया जो होगा, ए वाला एरिया, फिर नीचे वाला एरिया, फिर ए वाला एरिया, फिर ए वाला एरिया। ठीक है, तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है, क्यूब का सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होते हैं आपका, वो 6a का स्क्वायर, माने a क्या हो गया, इसका साइड हो गया। तो साइड कितना दिया भैया? 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमको मीटर में ले जाना होगा, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। मैं इस तरफ कर ले रहा हूं सरफेस एरिया को। ठीक है, सरफेस एरिया 6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू ए क्या होगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएंगे। ए मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, अच्छा चार्ज तो हमको पता भैया, ये चार्ज पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कंडक्टर है, कंडक्टर का चार्ज हमेशा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जाएगा चार्ज बाय एरिया। चार्ज कितना? 6 इंटू 10 टू द पावर -6। एरिया कितने रखने भाई? 6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -4। आई थिंक ए कैंसिल हो गया। अच्छा, 10 टू द पावर -4 ऊपर चल जाएगा, 10 टू द पावर -6 माइनस ऑफ -4 बाय 5 5 25 इधर रखते हैं। अच्छा, कितना हो गया? 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा? 2 ऊपर में हो जाएगा, इधर नीचे में 25। लेकिन आंसर तो कुछ आंसर ऐसा कुछ नहीं दिया हो। एक काम करते हैं, चलिए 100 ऊपर और 100 नीचे, 25 4 जा कितना हो जाएगा? 25 4 जा 100। अच्छा, और 10 टू दी 2 जीरो है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10 टू दी पावर -4। 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 है क्या? नहीं। अच्छा, तो एक जीरो इधर कर देते हैं, इसको 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका चार्ज कूलम पर मीटर स्क्वायर। 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -3 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आ रहा है ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या था भैया? चार्ज को ऐसा यूनिट में लिखना था और सरफेस एरिया निकालना था। बस चार्ज को सरफेस एरिया से डिवाइड करना था, अपन का सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाता। ठीक है, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। ठीक है, सिंपल सवाल एकदम पूछा था, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो नीट में 1 या 2 सवाल तो जरूर आते, क्योंकि 4 या 5% इसका वेटेज है। ठीक है, तो इसको तो छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए आप लोग को। ठीक है, अब बोर्ड में भी है इसका अच्छा खासा आते हैं, डेरिवेशंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है भैया? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज 4 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम इज। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, देख लेते हैं। पॉइंट चार्ज है भैया, पॉइंट चार्ज क्यू है, यहां से r डिस्टेंस दूर पे इस p पॉइंट पे अगर मुझे कोई पोटेंशियल पूछे तो जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट p वो क्या होता है? k q बाय r होता है। k क्या होता है भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r। ऐसा ही कुछ सवाल है, यही फॉर्मूला तो लगेगा इस सवाल में। ठीक है, चार्ज कितना दिया भैया? 4 इंटू 10 टू द पावर -7। कितना दूर से पूछा? इससे पूछा है 9 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 9 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अच्छा, यहां पर जब भी चार्ज रखिएगा भैया साइन के साथ रखिएगा। ठीक है, साइन के साथ रखिएगा तो पोटेंशियल मिलेगा आपको। ठीक, तो यहाँ पर साइन तो प्लस ही है, तो पोटेंशियल हमको चाहिए इस p पॉइंट पे, तो मैं निकाल लेता हूं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का वैल्यू कितना भैया? 4 इंटू 10 टू द पावर -7। डिस्टेंस कितना दिया भैया? 9 इंटू 10 टू द पावर -2। अच्छा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसका वैल्यू हम लोग को पता है ना भैया, कितना दिया हुआ? 9 इंटू 10 टू द पावर 9,
9 इंटू 10⁻⁹, ऊपर में 4 इंटू 10⁻⁻7 और नीचे में आपका 9 इंटू 10⁻⁻2। क्या 9 से 9 को खत्म कर देते हैं। अच्छा ये -2 है तो -2 एक खा जाएगा, कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5, 2 जाएगा 5 और 10⁻9, तो 4 इंटू 10⁻, आपका 4 वोल्ट हो जाएगा। क्या ऐसा ऑप्शन देख रहा है, 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट, वोल्ट ऑप्शन डी है भैया, ऑप्शन डी है। लेट मी चेक क्या सही आंसर है। हाँ भैया सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, हाँ क्या है, a thin spherical cell is charged by some source, the potential difference between 2 points C and P shown in the फिगर में बना देता हूं। ये है आपका सेल है, ठीक है, ठीक है, ये वाला C है, ये वाला पॉइंट P पॉइंट यहाँ पर है, ये ऐसे से दिया हुआ, इसका रेडियस दिया हुआ आपका R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। Q इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम दिया हुआ, ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है 3 इंटू 10⁵, ऑप्शन बी है 1 इंटू 10⁵, ऑप्शन सी है आपका 0.5 इंटू 10⁵, ऑप्शन डी है आपका 0, ठीक है। एक और सवाल दे देता हूँ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface depends on option A area of the surface, option B है आपका quantity of charge enclosed by the surface, quantity of charge enclosed surface, ऑप्शन सी है शेप ऑफ सरफेस, ऑप्शन डी है भाई वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय सरफेस, इनक्लोज्ड बाय सरफेस, ठीक है। एक थिन स्फेरिकल सेल है जो चार्ज किया गया है कुछ सोर्स से, मैंने इसको चार्ज्ड है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड पी, माने पी पे पोटेंशियल हम लोग को फाइंड करना होगा एंड सी पे और बीपी माइनस वीसी करना होगा। कितना पूछा, ए पूछा, ठीक। अच्छा भैया ये सेल है भैया, तो सेल में सेल का जो पोटेंशियल होता है, सेल पे अगर चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इसका जो सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, रेडियस आर है, तो मान लीजिए सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू बाय आर होता है और सेंटर पे भी के क्यू बाय आर ही होता है। द पोटेंशियल ऑफ अ सेल एट एनी पॉइंट इनसाइड इट इज इक्वल। सेल के अंदर में कहीं पे भी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा उस सरफेस का पोटेंशियल के
बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। माने इस पॉइंट पे देख लीजिए, इस पॉइंट पे देख लीजिए, कहीं पे भी सरफेस पे तो के क्यू बाई आर होने वाला है। अंदर में जो होगा के क्यू बाई आर ही होगा, सरफेस के बराबर होगा। तो जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा भैया वीपी माइनस बी क्यू, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर, वो कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ये जो सी है वो सेंटर पे, माने सेंटर पे जो होगा वो सरफेस के बराबर होगा, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? जीरो आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? जीरो आएगा। ठीक है, चलिए एक कंसेप्ट है, माने पोटेंशियल ऑफ अ सेल एट इट्स सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल इनसाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द सेल। ठीक है, हमेशा इक्वल होगा। कितना सस्ता सवाल था यार, कुछ था ही नहीं, दम देख के टिक मारो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल भी कुछ ऐसा ही है। क्या है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन, मान लीजिए सपोज कीजिए एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस जो होता है, फ्लक्स जो होता है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिर्फ और सिर्फ वो जो डिपेंड करेगा भैया, वो नेट चार्ज, उस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितने हैं उसके ऊपर फ्लक्स मेरा डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कौन सा एरिया ऑफ द सरफेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसा सरफेस ले लीजिए, क्यूब ले लीजिए, बा आप सिलेंडर ले लीजिए, ठीक है, इसके अंदर चार्ज क्यू रख दीजिए, इसके अंदर भी चार्ज क्यू रख दीजिए, तो इसके से फ्लक्स निकलेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, इसके से भी फ्लक्स कितना निकलेगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये ऑप्शन है नहीं होगा बी। क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस, सिर्फ बी से फर्क होने वाला। शेप ऑफ द सरफेस देखिए अलग अलग शेप है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उसके बाद वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग। हमको सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है कितना चार्ज इंक्लोज किया सरफेस में, जितना चार्ज इंक्लोज करेगा, जितना ज्यादा चार्ज इंक्लोज करेगा उतना ज्यादा आपका फ्लक्स होगा। ठीक है, तो क्यू नेट, नेट चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, ए मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है? नेक्स्ट सवाल क्या है? अ चार्ज q microcoulomb is placed at the center of a cube, center of a cube, अच्छा, the flux coming out from any one of its surface will be coming out from any one of its faces will be, ऐसा यूनिट्स में पूछा। ऑप्शन ए दिया हो भैया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ऑप्शन बी दिया हो भैया 2q बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ऑप्शन सी दिया हुआ आपके q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ऑप्शन डी हुआ q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अच्छा, और सवाल है? एक और सवाल लिख लेता हूं। अच्छा चलिए यहाँ पर लिख लेता हूं, जगह है। जीतेंगे सर, क्या है? इफ अ कंडक्टिंग sphere of radius r is charged, then the electric field at a distance r is greater than capital R from the center of the sphere would be
और ये भी दिया V पोटेंशियल ऑन द सरफेस, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये आपका आर पी बाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी है आपका आर स्क्वायर वी बाई आर क्यू, ऑप्शन सी है आपका आर वी बाई, डी है आपका वी बाई आर। ये है सवाल। तो पहला सवाल है, एक क्यूब है, क्यूब के अंदर में सेंटर पे एक क्यू माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ, ठीक है। ये मेरा, मैं क्यूब बना लेता हूं, 6 ये आपका क्यूब बन गया। कितना प्यारा क्यूब बना, एकदम मस्त सुंदर, परम सुंदर बना, सुंदरी बनाती है। इसके सेंटर पे एक क्यू माइक्रोकूलम रखा हुआ है। तो कोई एक फेज से बोला है कि फ्लक्स कितना निकलेगा, कोई एक फेज से फ्लक्स कितना निकलेगा, कोई एक फेज से फ्लक्स कितना निकलेगा, ठीक है। अच्छा, फ्लक्स का फॉर्मूला नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज कितना, क्यू माइक्रोकूलम, तो क्यू इंटू 10⁻⁶ बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल क्यूब का 6 फेस है, ठीक है। 6 फेस से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, क्यू इंटू 10⁻⁶ बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 6 फेस से कितना निकल रहा है, 5। एक फेस से कितना निकलेगा, 5/6। तो 5 का वैल्यू कितना भैया, क्यू इंटू 10⁻⁶ बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 6। तो क्यू इंटू 10⁻⁶ बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अरे भैया कोई एक फेस से पूछा ना, 6 फेस से हमको पता है कितना आ रहा है, तो एक फेस से कितना आएगा डिवाइड कर देंगे, यूनिटरी मेथड, बस सिंपल। ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, क्यू इंटू 10⁻⁶ बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 10⁻⁶, ऑप्शन डी है, ठीक है। ऑप्शन डी है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी, k इंटू 10⁻⁶ बाय 6, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, चले तो क्या है सवाल नेक्स्ट। इफ अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r is charged, then the electric field at a distance r from the center of the sphere would be। अच्छा, एक स्फीयर बना देते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। तो चार्ज सारा सरफेस पे रहेगा, ठीक है। तो यहां से r डिस्टेंस दूर पे, यहां से r माने इस p पॉइंट पे, ये r है, इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा है, और सरफेस पे जो बोल दिया है, रेडियस r है, सरफेस पे जो बोल दिया पोटेंशियल जो है मेरा वो कितना है, v है। तो मुझे इस पॉइंट पे, p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी। तो आउटसाइड द स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, k क्यू बाय आर स्क्वायर, ए होता है आउटसाइड स्फीयर। लेकिन ऐसा ऑप्शन तो कुछ नहीं दिया, भी पोटेंशियल वगैरह कुछ दिया। अच्छा, सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है कितना होता है भैया, वी एट सरफेस जो होता है वो के क्यू बाय आर के बराबर। तो सरफेस पे कितना दिया, वी के क्यू बाय आर, सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है ना। अच्छा, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए होता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या मैं इस v इक्वल टू के क्यू बाय आर से मैं लिख सकता हूं के क्यू इक्वल टू वी आर, ऑब्वियसली लिख सकता हूं, क्योंकि मेरा ऑप्शन में के क्यू है ही नहीं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर लाते हैं, e इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, के की जगह पे वी आर बाय आर स्क्वायर, वी आर बाय आर स्क्वायर। क्या ऐसा ऑप्शन है, वी आर आर वी बाय आर स्क्वायर, वी आर स्मॉल आर है, ऑप्शन सी है, ठीक है। बहुत ही सस्ता सवाल था, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। वो हम लोग का लास्ट सवाल होने वाला है आज का इस लेक्चर का। अगर आप लोग को कोई भी चैप्टर का पीवाईक्यू चाहिए, ठीक है, तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बना देंगे उस पर वीडियो। अब कोई भी टॉपिक में भी अगर आप फर्स्ट है तो वो भी बता दीजिएगा, मैं भी उस पर भी वीडियो बना दूंगा मैं। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं क्या है। An electric dipole is placed at an angle of 30 degree. An electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field and electric field
of intensity two into 10 to the power 5 Newton per coulomb, it experiences a torque equal to 4 Newton meter. Calculate the magnitude of charge on a dipole. Calculate the magnitude of charge on the dipole. If the dipole length is लेंथ इज 2 सेंटीमीटर. ऑप्शन दे दूं क्या? हाँ सर दे दीजिए सर, तुक्का मारेंगे. तुक्का तो नहीं मारोगे, ये बहुत सा आसान सवाल है. 8 मिली कूलम. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ 30 डिग्री एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी दिया हुआ है और डाइपोल जो है कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है 4 न्यूटन मीटर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल पूछा. तो डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. ठीक है, तो उसी को डाइपोल बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू है. ठीक है, ये प्लस क्यू है. ठीक है, ये दोनों के बीच डिस्टेंस एल है. तो डाइपोल जो होगा पी इक्वल टू क्या होगा? क्यू इंटू एल. डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव तक. ये डाइपोल होता है पी इक्वल टू क्यू इंटू एल. ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसे डाइपोल रखा हुआ मेरा, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, ऐसे रखा हुआ. लेंथ एल है. ए डाइपोल का डायरेक्शन ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए. एंगल कितना है? 30 बनाया हो. तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगता है भैया, जब एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है वो लगता है P क्रॉस E. P क्रॉस E हमको मैग्नीट्यूड दिया तो P इक्वल टू, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, PE साइन थीटा. टॉर्क का फॉर्मूला क्या लगेंगे? P साइन थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल वेक्टर. ठीक है, अच्छा तो अब एक काम करते हैं, यहां से देखिए मेरे पास टॉर्क पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, थीटा पता है, P फाइंड कर लेंगे. P फाइंड करने के बाद यहां पर पुट करेंगे. क्यू का वैल्यू पता नहीं, वही तो पूछा है, और एल हमको दिया हुआ. ठीक है, तो बस इतना काम करना है कि यहां से P फाइंड करना है. टॉर्क कितना दिया हुआ भैया? 4. अच्छा, P नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? 2 इंटू 10 टू द पावर 5 दिया हुआ. अच्छा, साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है. हाफ कट गया. अच्छा, तो P इक्वल टू कितना आ गया? 4 बाई 10 टू द पावर 5. इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. ठीक है, कूलम मीटर. ये P का वैल्यू मिल गया. अब यहाँ पर P मैं यहाँ पर पुट करूंगा, मुझे L चाहिए. ठीक है, तो P इक्वल टू मुझे पता है Q इंटू एल. एल दिया हुआ है, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? P बाई एल. P कितना आया भैया? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आए भैया. और L कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होगा, क्योंकि डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो मीटर में करना होगा. तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो 2 2 जो 4 और माइनस 2 यहाँ पर 3 बचेगा. ठीक है, माइनस 2 और माइनस 2 खा जाएगा, माइनस 3 बचेगा ना. तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ठीक है, तो इसको Q इक्वल टू कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 मिली कूलम, क्योंकि 1 मिली कूलम इक्वल टू कितना होता है भैया? 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम. तो 2 मिली कूलम ऑप्शन है. यस, ऑप्शन सी है. ठीक है, तो इतने सारे सवाल थे. ठीक है, जो मैंने डिटेल में इन डिटेल सॉल्यूशन दिया है. ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए. हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे. धन्यवाद.